So hello my dear friends, once again welcome back to my channel CMABAT, myself Dhanraj Gupta, and yes, very important topic which need to be discussed. भाई इंस्टीट्यूट और आप द स्टूडेंट्स इस वीडियो को हल्के में ना लें और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपका फ्यूचर का बात है भाई, फ्यूचर का बात है। एंड ये जून अटेम्प्ट वाले जो भी बच्चे वीडियो को देखो क्योंकि इस रिजल्ट से आपके अटेम्प्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है देखना पड़ेगा आपको। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड यस दोस्त, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे मिलेगी आपको सारी सीएमए से रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट। भाई वीडियो करते स्टार्ट। रिजल्ट्स आया, डायरेक्टली मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ मेरे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए हैं। n numbers of students have passed. This is first time in history that CMA Institute has given such a vast difference. कहीं आपका रिजल्ट्स 18 to 19% रहता था इंटरमीडिएट का, एंड फाइनल समवेयर 13 to 14% रहते थे। आई थिंक माई सर्वे इज नॉट वेरी कंफर्म, लेकिन आसपास में ही रहते थे उतने सर्वे परसेंटेज में। लेकिन आज इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट्स आया फ्यू डेज बिफोर इंटरमीडिएट एंड फाइनल का, जो कि जैन अटेम्प्ट में लिया गया था ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन सेंटर बेस्ड एंड होम बेस्ड, तो वहां पे जो एग्जामिनेशन का जो पासिंग परसेंटेज है वो 50% एग्रीगेट में क्यों चल गया ओवरऑल। भाई बंदे ने बोथ ग्रुप्स दिया, वहां पे भी मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में हुआ। मतलब हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखा गया। बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत, मतलब मैंने पहली बार देखा सीएमए इंस्टीट्यूट को इतना हाई पासिंग परसेंटेज देते हुए। एंड इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप याद करो, ठीक है, मेरा यहाँ पे कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि भाई आपने बिना पढ़ाई करके मार्क्स लाया, नहीं, यहाँ पे आपको वैल्यू कम मिलेगा। क्यों मिलेगा कम, मैं बताता हूँ। और आप लोग सुन भी चुके होंगे बहुत सारे जगह, जैसे आपने पास किया बोथ ग्रुप, वेरी गुड मार्क्स, और आपने हार्ड वर्क किया। मेरे पास अगर आप आओगे और मुझे पता चला कि भाई इतना पासिंग परसेंटेज कैसे हो गया 50%, जरूर कुछ गड़बड़ है, ऑनलाइन हुआ या कुछ हुआ है तुम लोगों के साथ, तो तुम पूछोगे भाई मेरा दोनों ग्रुप क्लियर हो गया, ये हुआ वो हुआ, मैंने बहुत मेहनत किया। मेरा पता है सिमिलर रिस्पॉन्स क्या रहेगा एक अनएडुकेटेड पर्सन को, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, भाई ऑनलाइन हुआ है, तुम लोग ने जरूर कुछ गलत किया है इसीलिए निकल गया, वरना अगर ऑफलाइन देके दिखा देते दोनों ग्रुप में से किसी न किसी ग्रुप में तो लटक ही जाते, चलो निकलो यहाँ से। ऐसा आपको स्टेटमेंट बहुत जगह मिलेगा। एंड इनफैक्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको भी पूरा मैं डिस्कस करूंगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो भाई बहुत सारे प्रोफेशनल्स बोल रहे थे कि भाई हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 50% ऑल ओवर एग्रीगेट गया आप लोग का पासिंग परसेंटेज। फाइनल्स में जितने बंदे अगर पास हुए हैं विद गुड मार्क्स, एंड नो डाउट आपने हार्ड वर्क किया है, क्योंकि भाई ये ऐसा वैसा एमबीए कोर्स नहीं है या बीकॉम कोर्स नहीं है कि भाई आपने बिना पढ़े कुछ यूट्यूब पे कुछ एक दो दिन पहले वीडियो देखा और आपने निकाल लिया, ऐसा नहीं है। आपने हार्ड वर्क किया है, बट सिमिलरली आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं, क्योंकि जितने बंदे फाइनल्स में निकले हैं आप ही सोच के देखो क्या उतना डिमांड है मार्केट में सीएमए का, या फिर जितने बंदे इंटरमीडिएट में निकले हैं क्या उतना स्टिपेंड उन लोग को उस प्राइस का स्टिपेंड मिल सकता है, या आर्टिकलशिप उतना रिक्वायर्ड है हमारे इंडस्ट्रीज में या कहीं भी फर्म में। चांसेस बहुत कम लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत कट एंड थ्रोट कंपटीशन होने वाला है आप लोग के अटेम्प्ट के साथ, और इसका बहुत सारा इम्पैक्ट जून अटेम्प्ट एंड दिसंबर अटेम्प्ट पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने देखा कि भाई पासिंग परसेंटेज इतना हाई है और वो भी 50% है, और उसमें भी भाई पता चला है मुझे कि बहुत सारे स्टूडेंट आईडीटी एंड डीटी में 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स से फेल हुए, बहुत सारे। इनफैक्ट 90% ऑफ स्टूडेंट हैड क्लियर्ड ऑल द पेपर्स, बट यहाँ पे आईडीटी और डीटी पेपर में पता नहीं उन लोगों को 2 मार्क्स से या 3 मार्क्स से क्यों फेल किया गया। ये नॉर्मल हो चुका, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा गया, मैंने खुद समझा, मैंने खुद समझ में आया, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि भैया 2 मार्क्स से छूट गया, क्या रिवैल्यूएशन कराए, क्या रीवेरिफिकेशन कराए। तो भाई अगर तुम्हारे पास चांसेस है, अगर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेना चाहते हो तो गो फॉर इट एंड ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जून अटेम्प्ट, क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन में आपका 2 मार्क्स नहीं निकल पाए तो भाई जून अटेम्प्ट में आप पक्का से निकाल देना, ऐसा था, ठीक है। तो भाई ओवरऑल अगर ये कहा जाए कि आप लोग को वो वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अब ये समझ चुके कि भाई ऑनलाइन हुआ है, तूने हार्डवर्क नहीं किया, जरूर कुछ गलत किया होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि भाई आपने हार्डवर्क किया है। इनफैक्ट आपको ही पता है कि आपने दिन रात मेहनत किया। एक स्टूडेंट उसका मैसेज आया, भैया कोविड पॉजिटिव हो गया था, फिर भी मैंने पढ़ा और मैंने इतना डीप पढ़ा कि मुझे जब एग्जामिनेशन देके मैं आया तो मैंने एक्सपेक्ट किया था 600 अबव, बोथ ग्रुप दिया था उन्होंने, और उनको 554 आया।
जो कि अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी ही इज हैप्पी। तो भाई मेहनत हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेहनत किया, लेकिन सिमिलरली अदर स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टूडेंट, उन्होंने भी ये सक्सेस का टेस्ट लिया विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क। ठीक है, तो भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। एक स्टूडेंट जो डेफिनेटली पूरा हार्ड वर्क किया, एक स्टूडेंट जो मिनिमम हार्ड वर्क करके भी निकल गया, और यहाँ पे आप दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी, सेम पॉइंट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, और कहना मैं ये चाहता हूँ कि भाई जितने बंदे निकले, क्या उतना अपॉर्चुनिटीज है रिक्वायर्ड हमारे इंडिया में? क्या उतना आप लोग को जॉब अपॉर्चुनिटीज है पीएसयूज में? उतना रिक्वायरमेंट है? उतना अगर आर्टिकलशिप है? हमारे इंटरमीडिएट जितने बच्चे निकले, 12 to 14,000 स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड इंटरमीडिएट, क्या उतना आर्टिकलशिप रिक्वायर्ड है? क्या उतना आर्टिकलशिप है? तो फिर यहाँ पे अगर बहुत सारे स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलता, या कुछ अगर अनहैपनिंग हो जाता है उनके साथ, तो भाई हु इज रिस्पॉन्सिबल? जबकि दो स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स, दो स्टूडेंट हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स, एंड भाई सीए में पास करना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क रहता है आज के करियर में। सीए में एक बंदे ने अगर 201 भी लाया, तो भाई उस बंदे ने मेहनत की है यार, उस बंदे ने मेहनत की है। 201 ला के भी अगर उसको जॉब मिलने के लायक है, क्योंकि उतना उसने मेहनत की है, ऐसा उसका नॉलेज है दिमाग में। अगर उस बंदे ने 201 लाया भी है तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त आप पास हो गए तो भाई करियर बन गया। यहाँ पे बहुत टेंस्ड सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, एंड ये जून अटेम्प्ट पे क्या असर पड़ेगा आप देखो। 50% गया है पासिंग परसेंटेज 50% गया है ओवरऑल। अब इसको इंस्टीट्यूट को ही पता है भाई इसको कैसे भी करके कम करना है, तो अब इस अटेम्प्ट जैन अटेम्प्ट को तो कम नहीं कर सकता, अब इसको भरपाई कौन करेगा? जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट। तो भाई जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो भाई अपने प्रिपरेशन को कर दो बहुत टफ, बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना टफ करना क्योंकि पेपर बहुत टफ आने वाला है। और सिचुएशन ऐसा बन रहा है क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स अब आने लगे हैं ऐसे कि भाई ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, लेकिन हालांकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। एंड यस, आई रिग्रेट टू द इंस्टीट्यूट एंड आई अपील टू द इंस्टीट्यूट कि बहुत सारा स्टूडेंट का बहुत सारा डाउट है, तो काइंडली कोई लाइव सेशन में आके आप स्टूडेंट्स का बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर दे एंड ऑफिशियली बता दे भाई ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो होम बेस्ड होगा या सेंटर बेस्ड होगा, ठीक है। अगर ऑफलाइन हुआ तो क्या पेपर पैटर्न वही ओल्ड सिस्टम वाला रहेगा या फिर से आपको चेंजेस करो? तो भाई बहुत सारे ऐसे n नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है, रिजॉल्व करना बाकी है। तो भाई आप आ जाए लाइव सेशन में एंड क्वेश्चंस, अगर स्टूडेंट्स आपका भी कोई क्वेरी है तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड मेरा ऐसा इस वीडियो से ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था कि भाई जिस भी बंदे ने पास किया है वो एक हार्ड वर्क नहीं किया। डेफिनेटली यू हैव डन अ हार्ड वर्क, क्योंकि कोई स्लैब रेट याद रखना या कोई टैक्स परसेंटेज याद रखना या कितने कौन से सेक्शंस में कितना जेल रखा गया है, 6 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का, इतना पेनल्टी, उसको याद करना नॉर्मल स्टूडेंट के बात में नहीं है भाई। एक एमबीए एक बीकॉम स्टूडेंट तो ऐसा कर नहीं सकता है। एंड यस, अ सीएमए इज अ सीएमए, वेल डिग्निफाइड कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स है। इसकी डिग्निटी, इसकी इंटीग्रिटी बना के रखे इंस्टीट्यूट प्लीज। बहुत सारे स्टूडेंट इसके वजह से सफर करने वाले हैं। एंड यस, प्लेसमेंट तो आप देते नहीं हो, अभी तक पिछला अटेम्प्ट का प्लेसमेंट हुआ नहीं है, ठीक है, कोविड की वजह से, दैट इज एन एक्सेप्शन। लेकिन बहुत सारे क्वेरीज ऐसा है जो अभी तक क्लियर आउट नहीं हो पाए, ठीक है। तो काइंडली लुक इनटू दिस मैटर डीपली एंड थिंक अबाउट इट। और भाई अगर ऑनलाइन लेना था तो वो एक एक्सेप्शन था, काइंडली अब ऑफलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाए प्लीज। और अगर चांसेस वैसा नहीं बनता है क्योंकि कोविड इज ट्रेमेंडसली इंक्रीजिंग डे बाय डे, इट्स क्रिएटिंग अ वॉर अगेंस्ट आवर कंट्री, ओके, तो यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो योर मैनेजमेंट शुड बी वेरी टफ इनफ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एंड फेस द प्रॉब्लम्स दैट द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सफर। क्योंकि भाई टेक्निकल एरर, नेटवर्क प्रॉब्लम ऐसा होता है, कहीं कहीं आपका सेंटर में कंप्यूटर डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ता है। मेल तो करते हैं लेकिन मेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी रिजल्ट पेंडिंग है, जबकि उनका ऐसा कोई भी एक्टिविटीज नहीं था, लेकिन उनको फिर भी मतलब रिपोर्टेड अगेंस्ट का वर्ड जो है उसको टैग लग गया उसके फेस पे। तो यहाँ पे भाई नॉर्मल स्टूडेंट को सफर करना पड़ता है। तो भाई इसके बारे में डीपली आप लोग समझें। एंड यस, ये वीडियो एकदम नेगेटिव मत लेना भाई, पॉजिटिव लो कि मैंने क्या बोला उसको डीपली समझना। जून अटेम्प्ट, दिसंबर अटेम्प्ट, अगर आप लोगों के पास दिमाग है तो समझ लेना कि मैंने क्या समझाया आप लोग को। एंड नो कमेंट्स ऑन दिस टॉपिक प्लीज,
आप लोग अगर एक सीएमए कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स है, तो मेरे इस वीडियो को प्रोफेशनल की तरफ समझना, क्या मैंने बोलने की कोशिश की। एंड यस, मेरे दोस्त चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। यहाँ पे मिलेगी आपको सारे सीएमए रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग, कीप ट्राइंग, नेवर फेल। ये सब बातों से एकदम मतलब बच के रहें कि भाई तूने हार्डवर्क नहीं किया, ये हुआ वो हुआ, ऑफलाइन हुआ ऑनलाइन हुआ, कुछ नहीं, ऐसा कुछ थिंकिंग मत रखना। कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग द सीएमए करियर। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।